क्या क्या सीखा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट किससे बनती थी, एसी जनरेटर से बनती थी, इसमें चार्ज जो थे ऑसिलेट करते थे। हमने 3 तरह के सर्किट पढ़े थे, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, ठीक है। फिर हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था। एलसीआर सर्किट पर हमने सीखा था कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज थी वो क्या थी, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बीसी का होल स्क्वायर था। और अगर रिजल्टेंट इम्पीडेंस की बात की जाए तो उसका एक्सप्रेशन जेड था, उसका फॉर्मूला था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सटी का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके हमने देखा था कि उसके बाद हमने एक टर्म देखा था पावर फैक्टर, उसमें जो कॉस पाई था वो पावर फैक्टर कहलाता है। फिर हमने देखा था कि जो पावर जो था उसका पावर एट एनी एवरेज पावर का फॉर्मूला था, एवरेज पावर का फॉर्मूला था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई, ठीक है। एवरेज पावर का फॉर्मूला था, यहाँ पे कॉस पाई क्या कहलाता था, पावर फैक्टर कहलाता था। पावर फैक्टर वही रोल प्ले करता था जो हमारे डीसी सर्किट का एफिशिएंसी होता है ना, कि हमने इनपुट किया 100, हमको मिला वापस 80, तो 80/100 क्या कहलाता था, एफिशिएंसी। यहाँ भी पावर फैक्टर क्या होता होगा, एफिशिएंसी ही का ही रोल प्ले करता है, ठीक है। पावर फैक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा पावर फैक्टर बड़ा होगा तो हमारा एनर्जी का लॉस कैसा होगा, सबसे मिनिमम होता है। जो 5 स्टार एसी होता है उसके पावर फैक्टर कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमने बातें सीखी थी। उसके बाद हमने फिर सीखा था करंट के 2 टाइप थे, एक वॉटलेस करंट था, एक वॉटफुल करंट था। करंट का अगर हम लेते थे वी आई कॉस फाई, ठीक है, तो ये आई कॉस फाई क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज वॉटफुल करंट। अगर हमने आई साइन फाई ले लिया, ये कहलाता था वॉटलेस करंट, ठीक है। ये वाला जो साइन वाला कंपोनेंट जो होता है ये पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाफ पावर पॉइंट। देखो, ये हाफ पावर पॉइंट जो है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद से सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है, इसका डेरिवेशन। लेकिन फिर भी बताओ, देखो इसके बेसिस पे ही आगे कंटिन्यू चलेगा सब चीज। तो अगर मैं ये नहीं बताऊँ ना, तुमको आगे का कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं पूरा का पूरा बीच का मैं कोई टॉपिक समझा नहीं रहा हूँ, ताकि तुमको पूरा का पूरा परफेक्टली क्लियर हो, ठीक है। अगर नोट कर जाओ, इसको अच्छे से पढ़ जाओ। अच्छा, बाकी ग्राफ क्या उसकी, एक मिनट। हाँ, ठीक है। हम ये इसको इसको बाद में पकड़ेंगे। एलसी ऑसिलेटर का मैंने तुम लोगों को बताया था कि उसमें कुछ ग्राफ थे। पहला ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का। याद करो, जब तुमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा था, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था ना। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ। इनिशियली करंट जीरो था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। ग्राफ ऐसे जाए। और ये जो तुम देखो ना, अगर ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, जो हमने याद है हमने अलग अलग केसेस ड्रॉ किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए थे। ये फर्स्ट का था पॉजिटिव, ये सेकंड का था पॉजिटिव मैक्सिमम, ये थर्ड के लिए था पॉजिटिव, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए थे ना ऐसे करके, ये 1 2 ऐसे। फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, सेकंड के लिए प्लस बी, थर्ड के लिए प्लस बी नॉट, फोर्थ के लिए प्लस बी, फिफ्थ के लिए जीरो, सिक्स के लिए माइनस बी, सेवेंथ के लिए माइनस बी नॉट, एट के लिए माइनस बी, नाइन्थ के लिए, नाइन्थ फिर से वो रिपीट कर जाएगा वन वाला, ठीक है। नाइन्थ मतलब फिर से वन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो।
और मैंने तुम्हें बोला भी था कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने तुमको वहां पे साइन लिख दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेंस लॉ यूज करना पड़ता है। उसका भी साइन देख सकते थे हम लोग फिगर से, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। तो मैंने तुमको बोला था कि एक काम करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे ना तो मैं तुमको वहां से दिखा दूंगा। ये देखो दिख क्या नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन हो जाएगा। जो भी तुमने लिखा था ना वहां पे ऑर्डर में 1 2 3 4 में, तुम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन पुट कर दोगे। 0 प्लस प्लस बी नॉट प्लस बी 0 माइनस बी नॉट माइनस बी, ठीक है। एंड लास्ट अगेन इट विल बी 9 का क्या हो जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट था मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले देखते थे हम लोग, हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मैक्सिमम। अब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा ई के स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यस। और याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका प्लस और माइनस, ठीक है, कितने समय, मान लो इसको 1 सेकेंड में ये मैक्सिमम से वापस से मैक्सिमम हो गया 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम हो गया, तो इसको कितना समय लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम होने में, क्लियरली देख रहे हो, हाफ सेकेंड लगता है। तो मतलब 1 सेकेंड में, एक हाफ सेकेंड में ये मैक्सिमम हो जाता है, और फिर हाफ सेकेंड में मैक्सिमम हो जाता है। ये 1 सेकेंड में एक बार मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो उसी 1 सेकेंड में 2 बार मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2f होती है। ये 1 मार्क के अधिकतर क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम लिख करके आएंगे 2f। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिख करके आएंगे f। ऐसा क्वेश्चन होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर f है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, तो मैं लिख के आऊंगा 2f, ठीक है। उसके बाद देखो मैग्नेटिक एनर्जी, इन द सेम वे इसकी भी कहानी वैसी होगी। ये मैग्नेटिक एनर्जी ऐसी है, ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड टाइम, ठीक है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी अगर f होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्ज ऑसिलेशन की, दैट इज गिवन बाय 1/2 पाई रूट एल, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है चार्ज के ऑसिलेशन का, या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का, या मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का। और अगर एनर्जी की बात हो जाएगी तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गया। और दूसरी बात कि अगर हम करंट और टाइम की बात अगर करें ना, अगर सर रूट में सी है कि क्या बोले, रूट में सी है, और रूट में सी आएगा, ठीक है। बस इतना तुम नोट कर लो। ये हमारा हो गया एलसी ऑसिलेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और याद रखना कि एलसी ऑसिलेशन में होता क्या, मैंने बताया था कि उसको चार्ज ऑसिलेट करता है। ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेटिंग,
एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो हमको पता है कि उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a = -ω²x। इन द सेम वे जब चार्ज ऑसिलेट करता है ना, तो वो भी कैसा एग्जांपल होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो मैक्सवेल्स रूल के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे से एनर्जी एमिट होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एंटीना लगा देते हैं, ठीक है, और ये एनर्जी ऐसे एमिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी वॉइस को लोड कर देते हैं, ठीक है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, हम इसको लोड कर देते हैं और जहां पर भी जाता है ये, ठीक है, कोई फोन में जाता है, किसी केबल ऑपरेटर के से किसी टीवी में जाता है, वहां से ये वाली जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है ना, ठीक है, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है ना, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेव में हम लोग लोड कर देते हैं अपनी आवाज की फ्रिक्वेंसी को, ठीक है, ऐसे करके हमारी आवाज की फ्रिक्वेंसी कम होती है। अब जैसे वहां जाएगा, वहां पे फिल्टर लगा होता है, फिल्टर में से हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देता है, लो फ्रिक्वेंसी को ले लेता है जो हमारी आवाज होती है, फिर हमको फोन में वो आवाज सुनाई पड़ती है। अगर एलसी ऑसिलेटर नहीं ना हो तो हम अपनी आवाज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेज ही नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे फोन में जब हम नंबर डायल करते हैं ना, तो हम एलसी ऑसिलेटर यूज करते हैं। जब हम फोन को रिसीव करते हैं तो वहां पे हम एलसीआर सीरीज सर्किट का यूज करते हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट का भी टॉपिक जो है ना, मैं एक बार फिर से क्या कहते हैं रिपीट करूंगा कि वो कैसे वर्किंग करता है। बाकी छोटा सा होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो पहले था ना, उसी को थोड़ा सा ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसी ऑसिलेटर। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, हाफ पावर पॉइंट। देखो, अगर मैं बताऊँ ना तुमको, तो तुमको एक बात तो क्लियर पता होगी कि मान लो कोई भी अगर हमारे पास सर्किट अगर है ऐसे एलसीआर सर्किट, तो एक ओमेगा नॉट होता है, ठीक है, दैट इज 1/√LC, ठीक है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो हमको करंट मिलती है ना, वो मैक्सिमम मिलती है इस ओमेगा नॉट, ठीक है। करंट कैसी मिलती है हमको, काफी ज्यादा मिलती है। अगर हम ओमेगा नॉट से अगर आगे पीछे जाते हैं ना, तो करंट क्या होती है, कम होने लगती है, ठीक है। हम अगर इधर जाते हैं, करंट कैसे होने लगती है, कम। इस पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे जो करंट होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट। इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ ना, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। जब करंट मैक्सिमम होगी, हमारा जो सीरीज सर्किट होगा ऐसा वाला, इस जब ये इसका वैल्यू जो होगा, हमने ऐसा ओमेगा नॉट पे वोल्टेज सप्लाई किया जो कि 1/√LC के इक्वल, यहाँ पे जाएगा। इस पर्टिकुलर ओमेगा बहुत सारे होंगे, 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, लेकिन कोई ऐसा ओमेगा होगा, ठीक है। मान लो अगर ये 30 ऐसा ओमेगा जो कि 1/√LC के इक्वल होगा, तो ये वाला ओमेगा यहाँ पे जाकर के करंट जो है ना, वो मैक्सिमम बनाएगा। बाकी बाकी सबका करंट कैसा होगा, कम होगा। अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर करंट के लिए यहाँ पे ये ओमेगा जो 30 होगा, यहाँ पर पावर भी जो देगा वो मैक्सिमम देगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर आई नॉट देखा है, तो इस आई नॉट के लिए जो पावर होगा वो भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। बाकी जो ओमेगा जाएंगे यहाँ पे, उनके लिए जो पावर बनेगा यहाँ पे, वो डेफिनेटली कम बनेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूं ऐसा कौन सा ओमेगा होगा जो कि करंट यहाँ बनाएगा I0/√2। हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ठीक है, और हमने देखा कि कौन सा ऐसा ओमेगा होगा जिसके लिए करंट कितना होगा, I0/√2। जिसके लिए I0/√2 होगा, उसके लिए पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V0 इंटू I0 इंटू
ये मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट के लिए मैक्सिमम, और बाकी के लिए अगर आप देखें ना, ये मैक्सिमम अगर हो गया तो पावर वी नॉट इंटू आई नॉट के बदले में क्या ले सकता हूँ, वी को मैं लिख दिया ऐसा देख लो, ये कुछ करंट के लिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और इसको एक बार छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। और अपने क्या देखेंगे आगे में कि बाकी ओमेगा के लिए करंट हमें कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। तो जिसके लिए करंट हमको सबसे ज्यादा मिलेगी जिस ओमेगा नॉट के लिए, वहां पे पावर ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कुछ ऐसे ओमेगा भी होंगे यहाँ पे जिसके लिए हमको पावर आउटपुट कैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। तो जिसके लिए पावर आउटपुट, जैसे जैसे हम ओमेगा नॉट से इधर जाएंगे, पावर क्या होगा, सर्किट पे डिक्रीज करेगा। इधर जाएंगे, पावर क्या होगा, सर्किट पे डिक्रीज करेगा। कुछ ऐसा ओमेगा हमको मिलेगा जिसके लिए पावर इन द सर्किट हमको मैक्सिमम पावर के हाफ मिल जाए, ठीक है। वो हमको सर्च करना है यहाँ। मैं एक बार डेरिवेशन करता हूँ, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। हाफ पावर पॉइंट, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, पावर एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला होता था। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पावर इक्वल्स टू हाफ इंटू वी नॉट के बदले मैंने वी नॉट रहने दिया। आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा वी नॉट बाय जेड इंटू कॉस फाई, हमारा क्या हो जाएगा, आर बाय जेड हो जाएगा। ये हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया जेड। कॉस फाई क्या हो गया, बेस अपन एपिटल। पावर क्या हो जाएगा, हाफ वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर आर बाय जेड, मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये हमारा हो गया जेड, ठीक है। जेड हमने पढ़ा था ना रूट, और यहाँ से मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, तो क्योंकि स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया। दिस इज द पावर एट एनी इंस्टेंट, जो हमारे सर्किट पे जाएगा ना, पावर किसी भी मोमेंट पे हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दिस पावर इज मैक्सिमम व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, ठीक है। ये पावर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हो गया तो पावर मैक्सिमम हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो पावर मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पे, हाफ वी नॉट स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर।
ये मैक्सिमम पावर जो होगा हमको मिल सकता है सर्किट में, और ये मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है, V0 स्क्वायर बाय 2R के इक्वल होता है। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होगा, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। क्योंकि याद रखना, जब मैंने XL इक्वल टू XC लिख दिया ना, अंडरस्टूड है वहां पे कि ओमेगा किसके इक्वल होगा, अप्लाइड ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√LC के। ये इतना नोट कर जाना कि हमारे सर्किट में हमसे पूछा जाएगा हमारे सर्किट में मैक्सिमम पावर सप्लाई कितना हो सकता है, तो हम सीधे बोलेंगे V0 स्क्वायर बाय 2R। हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, तो मैंने बोला था V0 बाय Z रेजोनेंस पे किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। हमारा मैक्सिमम पावर कब होगा, जब XL इक्वल टू XC होगा, जब रेजोनेंस होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया मैक्सिमम पावर की बात। अब ये सवाल आएगा कि व्हेन विल द पावर in the circuit be half the maximum। मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा नॉट हो जाएगा 1/√LC। लेकिन हमारे सर्किट में जब पावर होगा वो हाफ द मैक्सिमम कब होगा, ये बात तो क्लियर है। ग्राफ से देखो, हमारे सर्किट में मैक्सिमम पावर पी नॉट कब होगा, जब हमारा ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। लेकिन हमारे सर्किट में कौन सी ओमेगा के लिए, हम इधर जाएंगे तो भी घट रहा है देखो, अब इधर जाएंगे तो भी घट रहा है देखो। ठीक है, हमारे सर्किट में कौन सी ओमेगा के लिए जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर के हाफ हो जाएगा, मतलब P0/2 हो जाएगा। ये हमको बताया, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए ये हमको ओमेगा 1 ओमेगा 2 बताना। इसी को बोलेंगे, इसी ओमेगा 1 को हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट। तो अब मैं लिखता हूँ फॉर P0/2 पावर, मतलब P0 मैक्सिमम था। ठीक है, ये इसको P0 ही बोल सकते हैं। और P0/2 पावर इसे P0/2 इक्वल्स टू, क्या लिखा था देखो हमने, V0/2 इक्वल्स टू, हमको उसके लिए ओमेगा निकालना। तो P का क्या फॉर्मूला है, V0 स्क्वायर बाय R, V0 स्क्वायर R/2 2, नीचे में आ जाएगा R स्क्वायर देख, हमको क्या करना है, हमको निकालना है हमारा पावर का ये जनरल एक्सप्रेशन। ये मैक्सिमम कब हुआ, इसको इक्वल कर दो। ये हमारा पावर मैक्सिमम का हाफ कब हो जाएगा, या P के बदले P0/2 पुट कर दो। ठीक है, P0/2, और ये हमारा लिख दिया हमको इसके हेल्प से क्या निकाला, हमको ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना, वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब हमारे मैक्सिमम पावर का हाफ होगा। और हाफ पावर का इंपॉर्टेंस होता है हमारे सर्किट में, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और आगे जाकर के देखेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P0/2 इक्वल्स टू, अभी देखो तो मैक्सिमम पावर क्या था, V0 स्क्वायर बाय 2R था मैक्सिमम पावर। P0 क्या था, V0 स्क्वायर बाय 2R। देखो मैक्सिमम पावर ये था V0 स्क्वायर बाय 2R। इसको मैंने लिख दिया V0 स्क्वायर, ऊपर नीचे मैंने क्या किया, R से मल्टीप्लाई कर दिया। तो V0 स्क्वायर बाय 2R क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा इंटू R स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर।
ये कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर गया एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इसको मैंने इधर भेज दिया तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट मुझे क्या निकालना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना जब पावर हाफ होगा, ठीक है। तो हम इसलिए पूरा पूरा वैसे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको चूंकि ओमेगा निकालना है, हमने स्टार्टिंग पी नॉट बाय 2 से किया था, हमको चूंकि अब ओमेगा निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सटी इक्वल्स टू आर और एक्सएल माइनस एक्सटी इक्वल्स टू माइनस आर। स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस दोनों आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय ओमेगा एल माइनस इसका ओमेगा एल हो जाता है ना, माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस टू आर। दिस इंप्लाइज दैट सबको मैंने क्या किया, यहाँ पर भी सेम वैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस टू माइनस आर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया, सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय एल। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 बाय रूट एल सी। देखो किससे मल्टीप्लाई करना, कैसे पहचानना है, 1 बाय रूट एल सी हो तो ओमेगा नॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय एल और ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा बाय एल से मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक का। अगर मैंने ओमेगा बाय एल से क्यों, ओमेगा बाय एल से क्यों करके तो समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा बाय एल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे अगर हम लोग तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 बाय एल सी और यहाँ पे करेंगे अगर हम लोग ओमेगा बाय एल सी तो आर ओमेगा बाय एल बचेगा। सिंपल सा देखो, सबको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, ओमेगा बाय एल सी, तो एल एल कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या बोला था, ओमेगा नॉट क्या होता है, 1 बाय रूट एल सी होता है। तो मुझे ना यहाँ पर 1 बाय एल सी लाना था ताकि मैं इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकूं, क्योंकि ओमेगा नॉट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है। हमको ओमेगा नॉट की जानकारी अच्छे से होती है बिकॉज ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अपने आंसर को ओमेगा नॉट में एक्सप्रेस करना पसंद करें। ठीक है, यहाँ पर भी सेम स्थिति आएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाय एल सी इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा बाय एल। क्लास अभी खत्म होगी ना, फिर से ज्वाइन करें। तो उसके बाद अब मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू आर ओमेगा बाय एल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा बाय एल। ठीक है, दो इक्वेशन तैयार हो गए। ये मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा बाय एल माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस आर ओमेगा बाय एल माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब यहां से ये ओमेगा में क्या छिपा हुआ था देख लो क्लियरली। ये ओमेगा में अगर तुम देखो ध्यान से, ये जो ओमेगा जो यहाँ मैंने पी बाय 2 लिखा है, यहाँ पर जो भी ओमेगा मुझे मिले इसमें भी तो ओमेगा है ना, यहाँ तो क्या 1 ओमेगा एल है, यहाँ के 1 में ओमेगा सी है। इसमें जो ओमेगा छिपा हुआ है वो कौन सा ओमेगा होगा, ये वाला, जिसमें की पावर मुझे कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा मैक्सिमम का। ये देखो लिखा ना पी नॉट बाय 2, तो ये वाला ओमेगा मुझे किसका मिलेगा जब पावर हाफ हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा। तो ये वाला देखो, तो ये हमने पढ़ के रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है ना,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर बाय एल माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं ये माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a। भाई यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2a मतलब 2 हो गया। ये हमारा हो जाएगा आर बाय एल, यहाँ पे बाय 2l हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। अच्छा ये जो यहाँ लिखा 2 ना, यहाँ से इसके नीचे जो 2 आएगा उसको मैंने अंदर भेज दिया, ठीक है। अगर मैं उसको अंदर भेज दूं ये ऐसा हो जाएगा 1/4 आर बाय एल का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आर बाय 2l प्लस माइनस रूट ओवर ये 1/4 को मैं ले सकता हूँ आर बाय 2l का होल स्क्वायर। तो सिस्टम से लिख दिया हमने और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओमेगा की दो वैल्यू आई, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, दो वैल्यू होगी जिसमें कि तुम देख सकते हो एक हमने लिया प्लस और एक हमने लिया माइनस। जो अगर हम माइनस वाला सेलेक्ट करेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि देखो ये वाला जो नंबर है ना जो स्क्वायर रूट में, ये आर बाय 12 से तो बड़ा होगा, क्योंकि इसका रूट अगर देखेंगे तो आर बाय 12 तो ये रूट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, ये आर बाय 12 से तो बड़ा होगा ही होगा, गारंटी है। अगर ये आर बाय 12 से बड़ा होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि माइनस करने पे जो आंसर आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, उसको इस पे एक को रिजेक्ट कर, तो हम एक्सेप्ट किसको करेंगे आर बाय 12 माइनस सॉरी प्लस रूट ओवर आर बाय 12 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज ओमेगा 1, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जहां पर कि हमको हाफ पावर के इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो हमको एक ही हमको दो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2, इससे हमको एक ही मिली। इन द सेम वे जब तुम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे ना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया क्वाड्रेटिक से, ठीक है, तो हमको यहाँ पर भी दो आंसर मिलेंगे। एक आंसर जो आएगा ना इसमें से एक आंसर आएगा आर बाय 12, अगर मैं करके दिखाऊं ना तुमको तो आर बाय एल प्लस माइनस रूट ओवर आर बाय एल का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसको ना देखते तुमको ये खाली हमारे काम की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, तो मैंने ये रखी। मुझे ये वैल्यू कहाँ से निकली है, यहाँ दो ऑप्शन थे, दो में से मैंने एक माइनस वाले को हटा दिया, ये वाले को लिया। और यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, यहाँ मुझे मिलेगा आर बाय 12, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट ओवर आर बाय 2l का स्क्वायर, इट इज आर बाय 2l का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करूंगा तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये ऐसा है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू माइनस में होगी, तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया ना अगर, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ तो यहाँ पे माइनस भी होगा ना, यहाँ माइनस होगा, ये देखो ये प्लस है ना, ये प्लस का माइनस भी होता, तो प्लस का माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस लिखा, माइनस भी होता। अब माइनस अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ भी माइनस है तो पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर आर माइनस आर बाय 2l प्लस रूट ओवर ठीक है, ये सिलेक्टेड होगा। तो ओमेगा एक ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा 2 ये हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, और ओमेगा 1 क्या हो जाएगा माइनस आर बाय 12 प्लस रूट ओवर आर बाय 2l प्लस माइनस
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये प्लस होगा ना, माइनस 4 इंटू ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो माइनस प्लस लेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, बिकॉज ये r/12 से बड़ा ही होगा इसका वैल्यू, तो माइनस r/12 प्लस r/12 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हमको मिल गया 1 ओमेगा 2 और ये हमको मिल जाएगा 1 ओमेगा 1। ये दोनों ओमेगा में खास बात क्या है, देखो ये थोड़ा लंबा गया है नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पोर्शन से अगर ये चीज हट भी गई हो ना इसका डेरिवेशन, तो भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये दो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस दो एक्सप्रेशन में क्या छिपा हुआ देखो जरा इसको, ये एक्सप्रेशन में जो है ना, जो मैंने तुमको बोला ना ये ओमेगा 1, ठीक है, ये ओमेगा 1 ये वाला हो गया, और ये जो ओमेगा 2 है ना ये वाला, एक ओमेगा, इस दो फ्रीक्वेंसी पे हमको जो पावर मिलेगी ना वो हाफ से ज्यादा मिलेगी, और इसके बीच में, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज के बीच में जितने भी हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हमने मान लिया इसका आंसर आया हमारा 80, ठीक है, इसका आंसर आया 80, इसका आंसर आया 100, अब 80 से लेकर के 100 के बीच में, 80 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है, हमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी मिलेंगी सबका जो पावर यहाँ बनेगा वो हाफ से कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो टीवी भी जो काम करता है ना, याद रखना वो सिर्फ रेजोनेंस पे काम नहीं करता है, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम करंट बनाएगी, लेकिन बाकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो करंट बनाएगी, कुछ ना कुछ पावर तो देगी, तो हमको उस बाकी फ्रीक्वेंसी को भी तो देखना होगा, तो इसलिए उसके लिए हाफ पावर का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसको नोट कर जाना, ठीक है, एट ओमेगा 1 एंड एट ओमेगा 2 लिख देते हो, आप इसको नोट कर दो अच्छे से, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 पावर आउटपुट इज P नॉट बाय 2, ठीक है, एंड मैं रेस कर देता हूँ एक बार, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 पावर आउटपुट